दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइन शो। आज है 25 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की हेडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत अहम खबर है। सबसे अहम खबर, हिजबुल्लाह ने की जंग की शुरुआत। कमांडर फौज शोकोर के बदले का पहला फेज दिया अंजाम। इजराइल में भारी तबाही। पहले ही बड़े हमले में हिजबुल्लाह ने दागे 320 रॉकेट और दर्जनों ड्रोन। इतवार की सुबह इजराइल के 11 मिलिट्री अड्डों को दहलाया। इजराइल ने भी लिया हिजबुल्लाह से बदला। साउथ लेबनान में किए एयर स्ट्राइक्स, कई लॉन्च पैड उड़ाए। गजा में आईडीएफ को घेर कर बनाया जा रहा शिकार। 24 घंटे में 4 फौजियों की मौत। तस्वीरें आई सामने। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने फिर दोहराई कसम, कहा इस्माइल हानिया का बदला लेकर रहेंगे हम। गजा में कुरान शरीफ जलाने का मामला पहुंचा व्हाइट हाउस। हमास ने मुस्लिम ममालिक से किया सख्त मजम्मत करने का मुतालबा। और अरबाइन के मौके पर इराक के करबला में उमड़े लाखों मुसलमान। नजफ से हजारों लोग पैदल सफर कर पहुंचे करबला। इमाम हुसैन को किया याद। आप सभी को सलाम। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहली खबर वही जिसका इंतजार बहुत दिन से हो रहा था। हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने पहला फेज शुरू कर दिया हमले का और फौज शुक्र जो उनके कमांडर मारे गए थे ये उनके बदले की शक्ल की तौर पर शुरू है। पिछले महीने की आखिरी तारीख को आपको याद होगा बैरूत में उनके कमांडर फौज शुक्र मारे गए थे और हसन नसरुल्लाह के बाद उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता था लेबनान के हिजबुल्लाह का। इसके एक ही दिन बाद या कुछ घंटों के बाद जो है ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में इस्माइल हानिया असैसिनेट किए गए थे। लेकिन फौज शुक्र का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था और तभी हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि बदला इतना भयंकर होगा कि आप सोच नहीं सकते। हिजबुल्लाह बिगिंस रिस्पॉन्स टू असैसिनेशन ऑफ मार्शल फौज शुक्र, लेबनान की अल-मयादीन की हेडलाइन है ये। और इस हमले में बहुत बड़ी तबाही मचाई गई, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये आज सुबह संडे की सुबह 25 अगस्त की सुबह ये हमले अंजाम दिए गए हैं। और इमाम हुसैन के अरबाइन का जो मौका है उस मौके पर ये ड्रोन्स और रॉकेट्स, मैंने आपको हेडलाइन में बताया ना, 320 रॉकेट, दर्जनों ड्रोन, इससे हमला किया गया। शायद इस मौके का इंतजार था। चेहलुम कह रहे थे ना लोग, मुझे लग रहा है कुछ हो गया है। लेकिन आप थोड़ा सा इजराइल की घबराहट को भी समझेंगे आगे। एक चीज़ और बता दूं, अल जजीरा ने भी कहा कि इजराइल वॉर ऑन गाजा लाइव, हिजबुल्लाह सेज फर्स्ट फेज ऑफ अटैक नाउ ओवर। ठीक है, हिजबुल्लाह ने ये कह दिया है कि हमारे हमले का पहला फेज अब ख़त्म हो चुका है। यानी ये कहा है कि ये हमला मुकम्मल नहीं था, हमले का पहला फेज था और पहला फेज अब पूरा हो चुका है। हमने जो करना था कर लिया, अब हम खिलाल दाड़ों में कर रहे हैं अपने और आराम से बैठे हैं। लेकिन क्या इजरायली फ़ौज भी आराम से बैठी हुई, उनकी एयरफोर्स आराम से बैठी हुई है? पहला ही फेज तो ख़त्म हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम द टाइम्स ऑफ इजराइल को पढ़ना चाहेंगे क्योंकि अब वहाँ भी खबर पढ़नी ज़रूरी है। इन्होंने ये लिखा है, आईडीएफ हिट्स हिजबुल्लाह लॉन्च साइट्स एंड लेबनान टू थॉट मेजर अटैक ऑन सेंट्रल नॉर्थ इजराइल। असल में लेबनान को इन्होंने जवाब दिया है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों को, कुछ लॉन्च साइट को उड़ाया। इन्होंने कहा कि इन लॉन्च साइट से ड्रोन्स और मिसाइल्स और लॉन्च होने वाले थे साउथ लेबनान से इजराइल के नॉर्थ हिस्सों में। हमने इन्हें जाकर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक करके इन्हें तबाह कर दिया। और ये सब वो बदला था जिसमें नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया था हिजबुल्लाह ने। आज सुबह तो हमने उसका बदला लेते हुए इन सबको ये हमला करने की इजाज़त दी अपने फाइटर जेट्स को। और ये कहा गया है लगभग, और जो कहा गया है उसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने यह हमला किया है। लिखा है थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स स्ट्रक साइमल्टेनियसली बाय 100 जेट्स। इस हेडलाइन की बाय लाइन में यानी हजारों रॉकेट साइट्स को तबाह किया गया है। हजारों रॉकेट लॉन्चर्स को, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स। कितना बड़ा हमला कर रहा था हिजबुल्लाह। अगर ये हजारों इन्होंने जो कहा है दावा वो सही है और 100 जेट्स घुसे हैं, 100 जेट घुसे हैं। हिजबुल्लाह ने अभी वीडियोस और तस्वीरें जारी नहीं की हैं, कुछ की हैं लेकिन पूरी नहीं। और कहा है कि अभी देखिए हम डिटेल्स देंगे इसके बारे में। क्या किया है पता नहीं। आज सुबह 5 बजे वहाँ के टाइम के मुताबिक ये हमला हुआ है। 100 जेट इजराइल को लगाने पड़े। और ये जो फोटो दिया है इजराइल के अखबार में आज ही 25 अगस्त की सुबह का है और ये दिखाया, ब्लैक एंड व्हाइट में हम दिखा रहे हैं, आग का गोला बोला है। ये हिजबुल्लाह का एक ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। अच्छा, वो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था वो कहाँ से कहा था? इसी आप आर्टिकल में नीचे आइए,
میرے ایڈیٹر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ حزب claiming it fired over 320 rockets and drones at northern Israel. سمجھے آپ؟ آج میں 320 راکٹ اور ڈرونز ناردرن اسرائیل کے علاقوں میں داغے گئے ہیں. According to IDF, some 210 rockets and some 20 drones were launched from Lebanon at northern. اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے نہیں جی 320 راکٹ نہیں تھے، 210 تھے اور کچھ 20 ڈرون داغے گئے تھے. اب جو ہے some of the projectiles were intercepted، کچھ انٹرسیپٹ کر لیے گئے، کچھ نے امپیکٹ کیا، ڈائریکٹ ہٹ ہوئے، کازنگ ڈیمیج. اسرائیل کا اخبار لکھ رہا ہے نقصان ہوا ہے، اینڈ انجریز، لوگ زخمی ہوئے ہیں. مینی راکٹس آلسو اسٹرک اوپن ایریاز، اور کچھ کھلے میدانوں میں گرے ہیں. ہوا تو ہے بابا نقصان، وہاں سے کیا خبر آنے والی ہے آپ تصور کیجئے. میں آپ کو اس کی اپڈیٹڈ خبر دوں گا. یہ خبر آج کی بڑی تھی، اس لیے 4-5 ہیڈ لائن میں نے اس کی رکھنا لازم سمجھی، اور مجھے لگتا ہے آپ جیسے قابل لوگ اس کی گمبھیرتا کو بھی سمجھتے ہوں گے. یہ ایک فوٹیج دکھایا جا رہا ہے آپ کو جو روشنی اسٹک ہوتے ہیں. میں اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں، ویڈیو دکھاؤں گا تو کانڈ ہو جائے گا. یہ ویسٹرن گلیلی کا علاقہ ہے جہاں پر رات بھر آئرن ڈوم جاگتا رہا، ایک جھپکی نہیں لے پایا. اتنے راکٹ داغے گئے، کبھی یوں، اس سے ہر وقت انٹرسیپٹ کرنا پڑا. اتنے راکٹس آئے ہیں. آپ 2-3 اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے، روشنیاں جا رہی ہیں، کوئی ستارے نہیں ہیں، تارا سنگھ ہے یہ. آگے بڑھتے ہیں. اسرائیل سسپینڈز فلائٹ کلوزز بیچ فالوئنگ حزب اللہ اسٹرائک. حزب اللہ کی اسٹرائک کے بعد ہوا کیا ہے؟ حالات بے حد گمبھیر ہیں، بے حد کشیدہ اور سنجیدہ حالات ہیں اسرائیل کے اندر. تمام بیچ، سمندر کے کنارے جو بیچ ہوتے ہیں نا، جو کنارے والا بیچ ہوتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. کئی بیچز کو بند کر دیا گیا ہے، تمام فلائٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ حزب اللہ کی اسٹرائک کے مد نظر ہو رہا ہے. آج وہاں کے صبح کے 9 بجے، یہاں دوپہر ہو چکی تھی، یہ خبر لکھی گئی المایدین میں 25 اگست کو. بہت گھبراہٹ اور بے چینی ہے اسرائیل کے اندر. حزب اللہ کی اسٹرائک کو لے کر تمام بیچ اور فلائٹ جو ہیں وہ سب بند ہیں. لوگ نہ جا سکتے ہیں گھر کے باہر موج مستی کرنے، نہ ملک کے باہر موج مستی کرنے. مستی اسٹاپ. Hezbollah says attack completed for today. Times of Israel کی ہیڈ لائن. Israel says no interest in all out war. حزب اللہ نے کہا آج کے لیے بس اتنا ہی، سنڈے کو موج لو، ہم نے حملے کر دیے، ہمارا فیس ختم. میں ایک طریقے سے بتا رہا ہوں وہ کیا فیل. اسرائیل بولا ٹھیک ہے تم نے جو کیا، ہم نے تمہیں معقول جواب دیا، لیکن ہم فل فلیش جنگ کے حق میں نہیں ہیں، آل آؤٹ وار نہیں لڑنا چاہتے. تم نے حملے کیے، ہم نے بھی تمہیں منہ توڑ جواب دیا. یہ دونوں کے بیچ ڈائلاگس کا آدان پردان چل رہا ہے. لیکن اس میں کیا سب سے سنجیدہ بات ہے؟ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ آل آؤٹ وار، ایک پورے طور پر چھڑی گئی جنگ نہیں لڑنا چاہتا. سمجھ رہے؟ اسرائیل جنگ نہیں لڑنا چاہتا حزب اللہ کے ساتھ. اس پر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیڈ لائن شو ہے، بہت خبریں پڑھنی ہیں. یہ ہیں 3 فوجی اسرائیل کے اور ریزروسٹ ہیں. یہ تینوں کل غزہ میں، سینٹرل غزہ میں فائٹنگ میں مارے گئے. میں نے کل آپ کو رات 10 بجے کہا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا. ان کے 3 بہت ہیں ان کے لیے مارے جانے، اور یہ کل مارے گئے کیونکہ وہاں پر ٹریپ بچھا کر، مائنز بچھا کر ایکسپلوڈ کیے ہیں حماس نے، ان کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے. یہ 3 ریزروسٹ مارے گئے، برنگنگ آئی ڈی ایف ویکینڈ ٹول ٹو 4. اس ویکینڈ پر آئی ڈی ایف کے 4 ٹوٹل فوجی مارے گئے. یہ کل میں تینوں مارے گئے ہیں. اب ان کے نام کیا پڑھنا ہے؟ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، یقین آ گیا ہوگا آپ کو وہاں کے اخبار. جو 4 اس ویکینڈ میں مارے گئے ہیں ان میں سے 3 کی تصویر یہاں بھی ہے، اس میں چوتھا وہ بندہ رائٹ سائڈ میں آپ کو بلیک ٹی شرٹ میں بھی نظر آ رہا ہوگا. تو پچھلے 24 گھنٹے میں یہ 4 مارے گئے ہیں. وارفیئر انالیسس نے بھی ان کی تصویر دی ہے. بات کرتے ہیں ایران کی، اور ایران کی IRGC کی. ایران کے IRGC کے سب سے بڑے کمانڈر، یعنی کہ کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے پھر سے اپنی اس قول کو، اس حلف کو دہرایا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا. اس کا بدلہ لیا جائے گا. ہمارے مہمان کو ہماری ہی زمین پر جس طریقے سے جرم انجام دے کر ختم کیا گیا، اس جرم کی سزا ملے گی. یہ اسرائیل کے لیے کہا. جب ان سے ایک بار سوال پوچھا گیا کہ بھائی اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے حملے میں، انہوں نے کہا کہ ہم صحیح طریقے سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایسکیلیشن ہو. ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو ہمارے حملے کی سمپیتھی مل جائے. ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ اسرائیل کی نظروں میں، اسرائیل کی عوام کی نظروں میں کلپریٹ بن رہا ہے، وہ بنتا رہے. ہم اس طریقے سے ایک بیلنس حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جواب بھی مل جائے
اور हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, नेतन्याहू को सिंपैथी भी ना मिले। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, वहाँ के जो लड़ाके हैं, उन्होंने भी कई वाइटल टारगेट्स जो हैं अंजाम दिए हाइफा में, इजरायली सिटी हाइफा में। यानी इराक की तरफ से भी मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं, ख़ास तौर से ड्रोन्स जो इजराइल के कब्ज़े वाले हाइफा शहर के पोर्ट पर, शहर पर आकर गिरे हैं और उन्होंने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। ये इराकी रेजिस्टेंस का, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक का दावा है। अभी कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद को तबाह कर दिया डायनामाइट लगाकर गज़ा में IDF ने, और उनके कुछ जो बंदे थे वो उस मस्जिद में या गालिबन दूसरी मस्जिद में कुरान शरीफ को फाड़ते हुए जलाते नज़र आ रहे थे। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है कि तुम जंग किससे लड़ रहे हो, हमास से या इस्लाम से? तुम्हारी जंग का नज़रिया क्या है? अगर तुम धार्मिक होकर जंग लड़ रहे हो तो इसका मतलब तुम जानवर हो। तुम हर किसी को उस धर्म के मानने वालों को मार डालोगे क्योंकि तुम उनकी किताबों का एहतराम नहीं कर रहे, मुक़द्दस किताबों का। तो अब इस मामले में ये CAIR जो है, इन्होंने ये मामला उठाया है और वाइट हाउस तक पहुंचाया है और ये दिखाया है कि इजराइल की जंग हमास के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि वॉर अगेंस्ट इस्लाम है। और इससे पता चलता है कि वो कितनी नफ़रत करते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ तक को नजर आतिश कर दिया। मुस्लिम सिविल राइट और एडवोकेसी ग्रुप है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसको कहते हैं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, यानी CAIR। इन्होंने इस घटना को कंडेम किया है, निंदा की है, और इन्होंने इस बात को US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक पहुंचाने और उनसे इसकी मजम्मत करने और इजराइल की हुकूमत से जवाब तलब करने का मुतालबा किया है। हमास ने भी, अल जज़ीरा की खबर है, हमास ने भी इस मामले में गुस्सा पेश करते हुए बाकी मुस्लिम ममालिक और हुक्मरानों से कहा है कि आप इस इंसिडेंट पर पर्टिकुलर, जिस पे कुरान को शहीद किया गया इजरायली फ़ौजियों की तरफ से, इस मामले पर अपने गुस्से का इजहार करें, आप मजम्मत करें और चूड़ी भी टाइट करें इजराइल की हुकूमत की कि फिर इस तरीके के वाक़े पेश नहीं आने चाहिए। अगर जंग लड़नी है तो इंसानों की तरह लड़ो, वैसे ही तुम्हें दुनिया हैवान कह रही है और तुम हैवानियत के, जानवरपन के ये नमूने पेश कर रहे हो कि तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी जंग एक मजहबी जंग है। तुम्हारी जंग किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है बल्कि एक धर्म को मानने वाले हर इंसान से, इसीलिए तुम बच्चों और तो सबको मार दे रहे हो। तो अगर जंग लड़नी है तो जंग के लड़ने के तरीके होते हैं। जेनेवा कन्वेंशन जो है और बाकी लोगों के जो, अब अपने आप को हाथ देखिए, मोस्ट मोरल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इजराइल के लोग, और इनकी आर्मी के ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये गुर्गे क्या कर रहे हैं। खैर चलिए, अरबाइन का मौका है, अरबा इन 40 दिन यानी चहलुम मुहर्रम के 40 दिन बाद इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर, उनकी निशानी के तौर पर इसे मनाया जाता है। लाखों लोग इराक के नजफ़ और करबला शहर में मौजूद होते हैं। नजफ़ से करबला का सफ़र करते हैं, कुछ प्लेन से, कुछ कार से, कुछ ट्रेन से, कुछ पैदल। नजफ़ से करबला के सफ़र को, पैदल सफ़र को हज़ारों लोगों ने अंजाम दिया। हाथों में अलम थे, झंडे थे, या हुसैन लिखा था। गम का इजहार किया, उन्हें याद किया, इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात थी और इस्लाम की जो लिए उन्होंने कुर्बानी दी उसे याद किया। करबला हमें ये सिखाती है कि मुश्किलों में भी घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों में डटे रहना चाहिए। मुश्किलें आती हैं जाने के लिए, मुश्किलें ठहरती नहीं, क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा तो फिर बुरा है, उससे भी जाना होता है। डटे रहना है और जो कहा गया है उस पर कायम रहना है। हुक्म रब्बी के अलावा कुछ नहीं करना। आज जो लोग भी इस पर कायम हैं वो सुरखरू हैं, कामयाब हैं। जो लोग इससे भटक गए हैं, समझ लीजिए वो ताख़िर यौम आखिर तक भटके रहेंगे। करबला में मेरे बहुत से लोग जानने वाले भी गए हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, और उनका इस वक्त वहाँ पर होना ये बताता है कि जो दीवारें बताई गई थी हमारे बीच हैं वो थी नहीं, वो बताई जाती थी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।